हेलो दोस्तों, वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द कट ऑफ शो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर जो आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हाँ दोस्तों, अगर जो आपने हिस्ट्री के लेक्चर जिसको मैंने 3 घंटे में फिनिश किया है, 4 घंटे में, जोग्राफ़ी के 3 घंटे में, पॉलिटी के 2.5 घंटे में और इकोनॉमिक्स के 1.5 घंटे में पूरे लेक्चर को फिनिश किया हूँ। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 16 अप्रैल के। उससे पहले दोस्तों 15 अप्रैल में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, उसके बारे में मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो 15 अप्रैल को मैंने पूछे थे कि आहार क्रांति हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आहार क्रांति को लॉन्च किया था। क्यों किया था? ताकि जो है बैलेंस डाइट हम लोग को मिल सके, उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आहार क्रांति को लॉन्च किया था। ठीक है, ताकि कुपोषण के शिकार जो है बहुत कम हो सके। अब हम लोग देखते हैं 16 अप्रैल के करेंट अफेयर के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज साइंड विथ विच नेशन फॉर गगनयान मिशन। दोस्तों, गगनयान मिशन वो मिशन है जिसमें कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा और हम लोग जानेंगे अबाउट इंफॉर्मेशन लेंगे अर्थ के बारे में। ठीक है, तो इस मिशन को 2018 में ही लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, लेकिन जो है कोविड-19 आ गया, इसके कारण इस मिशन को डिले कर दिया गया और फिर से ये अब तय किया गया है कि फ्रांस के साथ मिलकर गगनयान मिशन को हम लोग कैरिड आउट करेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने साइन किया है विद फॉर गगनयान मिशन। और आप लोग जानते ही हैं फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया में ही हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से बहुत सारी वार्ता चल रही है, जिसमें एक इंडो पैसिफिक के बारे में भी बात हुई है और दूसरा बाइलेटरल स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कैसा हम लोग का स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे हम लोग मिलकर और काम आगे करेंगे। तीसरी ये वार्ता हो रही है कि इंडिया का यूएनएससी में 3 मंथ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कोलैबोरेशन के बारे में, कोऑपरेशन के बारे में, इंडिया फ्रांस को कैसा कोऑपरेट कर सकता है, फ्रांस इंडिया को कैसे कोऑपरेट कर सकता है यूएनएससी में, उसके बारे में भी बात हो रही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ वोन ई पंचायत अवार्ड। सबसे पहले तो जानते हैं ई पंचायत ये होता क्या है। तो दोस्तों, ई पंचायत वो होता है जिसमें कि पंचायत के बारे में ऑनलाइन हम लोग को हर एक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, जैसे कोई पंचायत है तो उसको उसको ई पंचायत में रजिस्टर कराने से और डे टू डे क्या एक्टिविटी हो रही है हमारे गांव के पंचायत में, उसके बारे में सारी चीज़ें ई पंचायत में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें टॉप किया है, ई पंचायत का अवार्ड दिया गया, जिसमें सबसे अच्छा है, जो टॉप किया है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत अवार्ड को जीत लिया है। सेकेंड प्राइज़ मिला है असम और छत्तीसगढ़ को, और थर्ड प्राइज़ मिला है उड़ीसा एंड तमिलनाडु को। तो ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज फाउंड लॉस्ट गोल्ड सिटी ऑफ लग्जर। जो गोल्ड सिटी ऑफ लग्जर था वो खोया हुआ था, तो वो सिटी को पाने वाला देश कौन है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे, लग्जर इजिप्ट में है। तो इजिप्ट कंट्री हैज़ फाउंड लॉस्ट गोल्ड सिटी ऑफ लग्जर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु हैज़ बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा। नाडा के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? द करेक्ट आंसर इज सिद्धार्थ लोंगियम। सिद्धार्थ लोंगियम नाडा के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है दोस्तों, नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये नाडा का फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या करती है, नाडा क्या करती है, जैसे कोई खेल हो रहा है, ठीक है, जैसे क्रिकेट हो या हॉकी हो, किसी प्लेयर ने डोपिंग तो नहीं किया, डोपिंग टेस्ट करवाती है। ठीक है, जिसमें कि किसी प्लेयर ने ड्रग्स तो नहीं लिया है, या फिर कोई प्लेयर जो है जैसे अगर जो कुश्ती हो रही है तो शरीर को ज़्यादा एनर्जी देने वाले विटामिन्स वगैरह लेकर तो नहीं खेल रहा है। ये सब जो है नाडा ही तय करता है। अगर जो कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा भी नाडा ही देता है। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सिद्धार्थ लोंगियम। गुइलर्नो लासो, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये कौन है? प्रेसिडेंट है इक्वाडोर के।
ठीक है। हरे कृष्णा मेहताब ये उड़ीसा के सीएम रह चुके हैं। इन्होंने उड़ीसा इतिहास नामक बुक को भी लिखा है, जिसको कि लॉन्च किसने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में। और हर्षवर्धन सिंह ने आहार क्रांति नाम के योजना को चलाया, जिससे बैलेंस डाइट हम लोग कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज गिवन फंड ऑफ $200 मिलियन फॉर रिमूवल ऑफ 1 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ CO2 एनुअली। तो द करेक्ट आंसर इज एप्पल। हाँ दोस्तों, ये अमेरिका की जानी मानी कंपनी है एप्पल, जिसने कि फंड दिया है $200 मिलियन का, ताकि वो जो है 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 1 मिलियन मीट्रिक टन का मतलब होगा 10⁶ टन। ठीक है, और 1 टन में कितने केजी रहते हैं, 1000 केजी, तो याद रखिएगा। ठीक है, 10⁶ मीट्रिक टन ऑफ, दोस्तों टन को टन नहीं लिखते हैं, इसे ऐसा यूनिट में मीट्रिक टन के नाम से लिखते हैं, जिसमें m छोटा रहता है और t जो है बड़ा रहता है, तो याद रखिएगा। 1 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत हानिकारक गैस है, उसको हटाने के लिए एप्पल कंपनी ने $200 मिलियन का क्या दिया, फंड दिया है। ठीक है, जिससे कि कुछ ये CO2 के रिमूवल के लिए हम लोग कुछ मशीन लगा सके, और एनुअली जिसका टारगेट रहेगा कि 1 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ CO2 को हटा सके। तो एप्पल ने ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इससे वातावरण भी जो है शुद्ध रहेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विच कंपनी विल एक्वायर ऑनलाइन ट्रैवलिंग फॉर्म क्लियर ट्रिप। द करेक्ट आंसर इज फ्लिपकार्ट। दोस्तों फ्लिपकार्ट ने बोला है कि वो 100% स्टेक जो है क्लियर ट्रिप का ले लेगी। क्लियर ट्रिप एक वेबसाइट है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि फ्लिपकार्ट जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और क्लियर ट्रिप एक ट्रैवलिंग वेबसाइट है, जिसमें कि आप होटल की बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग ये सब कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको कि फ्लिपकार्ट जो है एक्वायर कर लेगी 100%। ठीक है, इन द फ्यूचर। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम लोग आगे। विच कंपनी अनाउंस $250 मिलियन फंड फॉर MSCs। MSC क्या होता है दोस्तों, MSC होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, इसमें स्मॉल और मीडियम टाइप के कंपनी आते हैं। एक होता है दोस्तों MSME। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ये हो जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे इंटरप्राइजेज भी आता है, छोटे छोटे फर्म भी आ जाते हैं। ठीक है, SME का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो कौन सा कंपनी ने अनाउंस किया है कि 250 मिलियन फंड देगा वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज अमेजॉन। दोस्तों अमेजॉन ने अनाउंस किया है कि वो 250 मिलियन फंड देगा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के ग्रोथ के लिए। ठीक है, जिससे कि वो लोग और ज़्यादा ग्रोथ कर सके, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। चलिए अब देखते हैं, WPI इन्फ्लेशन हैज़ बीन हाइक बाई हाउ मच % इन मार्च। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं WPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में मैंने बताया था, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है, कोई भी सामान जो है हम लोग बंच में खरीदते हैं और उसको होलसेल दाम पर जो बेचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है 7.39% का हाइक देखा गया है, मतलब इन्फ्लेशन देखा गया है। ठीक है, मार्च के महीने में। तो याद रखिएगा, मतलब सामानों के दाम जो है बहुत ज़्यादा 7.4%, 7.39% मतलब बढ़ गए हैं होलसेल एट द होलसेल लेवल। ठीक है, आप लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं तो एक होलसेल लेवल पर आपको मिल जाता है, जो कि सस्ते दामों में मिलता है, और ऐसे आप कंज्यूमर से डायरेक्ट लेंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे फ्यूल एंड पावर सेक्टर में जो है पिछले महीने मार्च के महीने में 10.25% का देखा गया है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, तो गुड्स के दाम जो है इन्फ्लेशन के टाइम में बढ़ जाते हैं। अगर जो आप लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर है जो कि 1.5 घंटे में मैंने फिनिश किया है, उसे ज़रूर देखें। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। दोस्तों सिंस ये कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे फेस्टिवल जो है नहीं सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, वहीं पर विशु फेस्टिवल को लोगों ने केरला में
सेलिब्रेट किया है। और कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए लोग जो है फ़ोन पर एक दूसरे को इस फेस्टिवल में विश कर रहे हैं, ठीक है। और ये केरला का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और बहुत ज़्यादा ये मायने रखता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, विच ऐप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एयरपोर्ट्स ऑफ हैदराबाद एंड दिल्ली फॉर वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए हैदराबाद और दिल्ली के एयरपोर्ट ने कौन सा ऐप को इंट्रोड्यूस किया है? द करेक्ट आंसर इज होई ऐप, ठीक है, HOI। पहले दोस्तों ये फूडिंग के लिए यूज होता था होई ऐप, अब जो है इसे एक्सटेंड करके वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए, जैसे कोई भी पैसेंजर है, ठीक है, तो उसके आने से लेके उसके डिपार्चर से लेके जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच जाता है तब तक जो है उसे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए क्या ध्यान रखता है कौन सा ऐप? होई ऐप, ठीक है। इसे आप होई के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर जो आप एयरपोर्ट्स ऑफ हैदराबाद और दिल्ली से कहीं पर जाते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन के तरह काम करता है, क्योंकि आपके आने से लेकर आपके जाने तक पूरा केयर जो है होई ऐप करता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, हु विल रिसीव लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड ऑन 15 अप्रैल। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में करा दिया है, तो ये रहेगा आपका इस दिन का क्वेश्चन, ठीक है, जिसका कि जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हु विल रिसीव लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड ऑन 15 अप्रैल, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।